Hello everyone, good morning. In the previous lecture, you have learned about P2P process, that is purchase to pay process. Okay. We have done the practical and theory part both in the last lecture. In the today's lecture, you will be learning O2C process, that is order to cash process. इसको हम लोग O2C भी बोलते हैं. मतलब जैसे P2P को हम लोग ने क्या बोला था, P2P को क्या बोला था, परचेज टू पे बोला था. मतलब परचेज करने से लेकर पेमेंट करने तक का जो प्रोसेस है, दैट इज P2P, राइट. वो मेरे लिए P2P था, बट मैं जिससे सामान खरीद रही थी, जिससे परचेस कर रही थी, उसके लिए क्या था वो, उसके लिए O2C था. क्यों? क्योंकि वो क्या सोच रहा होगा, ऑर्डर टू कैश, मतलब वो ऑर्डर लेने से तक पैसे रिसीव करने तक कस्टमर से, दैट इज O2C का प्रोसेस. मतलब O2C का प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर रिसीविंग द ऑर्डर फ्रॉम योर कस्टमर एंड टू एंड विथ कलेक्टिंग द कैश फ्रॉम योर कस्टमर. मतलब आप बोल सकते हो कि कस्टमर से जब तक ऑर्डर आता है, ऑर्डर लेने का, उसका प्रोसीजर करने का, मतलब जैसे जैसे वहां पे कैसा हो रहा था उसका अपोजिट है. वहां पे पहले वहां पे रिक्विजिशन डाला, ओके फाइन, उसने रिक्विजिशन डाला, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं ना, तो कोटेशन डाल रहा है तो मैं इंक्वायरी वगैरह हो जाता है वहां पे. ठीक है, इंक्वायरी हुआ, वो कोटेशन मांग रहा है, हम कोटेशन देंगे उनको, जैसा भी, मतलब हम वो गुड्स रिसीव कर रहा है या फिर वो परचेज ऑर्डर कर रहा है, तो हम लोग सेल्स ऑर्डर करेंगे. तो हम लोग का प्रोसेस क्या है, O2C प्रोसेस. तो फर्स्ट प्रोसेस हम लोग यहाँ पे आपको बताया हुआ है, दैट इज ऑर्डर टू कैश प्रोसेस. फर्स्ट फर्स्ट क्या होगा, कस्टमर ऑर्डर देगा, ऑर्डर को फुलफिल करना है आपको, उसके बाद कस्टमर को डिलीवरी करना है, डिलीवरी हो जाएगा, उसके बाद इनवॉइसिंग हम लोग बनाएंगे कस्टमर के नाम से, और इनवॉइसिंग होने के बाद कस्टमर को हम लोग को उसके इधर पेमेंट कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा. एंड कलेक्ट हो जाता है तो दैट मीन्स लास्ट में कैश एप्लीकेशन करके हमको बताना पड़ेगा कि हमको कैश रिसीव एक्चुअली हो चुका है. ओके, तो इसका प्रोसेस हम लोग वन बाय वन चेक करते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है. मतलब इसमें बहुत कुछ रिसीव होता है, तो हम लोग वन बाय वन चेक करते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है. सी ऑर्डर टू सेल में ना, फर्स्ट यहाँ पे आपको बोला है व्हाट इज ऑर्डर टू कैश प्रोसेस या फिर O2C साइकिल. इसको दो नाम बोला है ना, ऑर्डर टू कैश बोल सकते हो या O2C साइकिल बोल सकते हो आप. तो O2C साइकिल जो होता है बिजनेस का, इसमें क्या क्या होती है, इसमें सब एक्टिविटीज होती है. स्टार्टिंग फ्रॉम योर सेल्स ऑर्डर, यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग जो होता है वो सेल्स ऑर्डर से होता है, बट आप खुद सोचो एज अ सप्लायर, फॉर एग्जाम्पल से मैं एक सप्लायर हूँ, जब अगर मैं एक सप्लायर हूँ तो मुझे कस्टमर आएगा तो वो क्या होगा, हो सकता है अगर कस्टमर मुझे जानता हो सकता है कस्टमर मुझे ना जानता हो. अगर कस्टमर आपको जानता है बहुत अच्छी बात है, वो आपसे ही सामान खरीदेगा, क्योंकि उसके उसको आपके बारे में सब पता होगा. बट हो सकता है कस्टमर आपको नहीं जानता है, तो हो सकता है वो पहले आपसे कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करने के बाद वो इंक्वायरी कर सकता है कि लाइक इनका सर्विस कैसा है, इनका गुड्स प्रो कैसा है, इनका लाइक जो भी है नेचर्स वगैरह कैसा है, वो सब हमको देखना पड़ेगा, क्रेडिट पीरियड देते हैं नहीं देते हैं, वो सब चीजें होती है. तो O2C का सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है ना, हो सकता है कि अगर कस्टमर नहीं जानता है तो कांटेक्ट करेगा, जानता है तो एनीवेज चलेगा, डायरेक्टली फिर इंक्वायरी में आने का, तो इंक्वायरी भी कर सकता है वो आपसे. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोटेशन भी हो सकता है, वो हो सकता है वो कोटेशन मांगेगा आपसे. अगर वो आपको जानता है आपसे अच्छा, आपका इंक्वायरी करने के बाद उसको अच्छा लगा होगा आपका सर्विस, तो हो सकता है वो आपसे कोटेशन मांगेगा. तो हम लोग वन बाय वन चेक करते हैं यहाँ पे क्या है. यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि आपका सेल्स ऑर्डर से स्टार्ट होता है मैनेजमेंट का प्रोसेस, एंड कंप्लीट जो होता है वो पेमेंट कलेक्शन तक तो होता है. तो फर्स्ट यहाँ पे बोला है इंक्वायरी फ्रॉम योर कस्टमर या फिर रिक्वेस्ट रिसीव फॉर कोटेशन. हो सकता है कि कस्टमर आपके लिए पहले वो इंक्वायरी करे, अगर वो आपसे इंक्वायरी कर रहा है तो गुड है, मतलब इंक्वायरी कर रहा है आपके बारे में नॉर्मल जनरली, कि आपका सर्विस कैसा है, क्रेडिट पीरियड कैसा है आपका, प्रोडक्ट कब तक डिलीवरी करते हो, आपका पेमेंट टर्म्स कैसा है आपका, लाइक वो सब चीजें हैं, डिलीवरी करते हो कि हमको आके लेके जाना पड़ेगा. दैट फॉर इंक्वायरी फ्रॉम योर कस्टमर. अगर वो आपको नहीं जानता है तो, अगर जानता है तो आपको डायरेक्टली कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा कि सर आप कोटेशन भेज दीजिए. तो फर्स्ट यहाँ पे इंक्वायरी क्रिएट हो सकता है, सेकेंड स्टेप हो सकता है कोटेशन. मतलब इंक्वायरी करने के लिए पहले कांटेक्ट भी तो करना पड़ेगा, मुझे लोगों को पूछना भी तो पड़ेगा यहाँ पे बेस्ट सेलर कौन सा है, उसमें से उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी ना कि किसमें किसको कोटेशन दूं, मैं किसके लिए फाइनलाइज करूं मैं, वो सब चीजें होती है. ओके, तो फर्स्ट स्टेप इंक्वायरी. सेकंड आपको बोला है कोटेशन सबमिट टू द कस्टमर. मतलब अगर वो आपसे कोटेशन मांग रहा है तो मुझे आपको कोटेशन सबमिट टू द कस्टमर, मतलब अगर वो मुझे कोटेशन मांग रहा है तो मुझे उनको कोटेशन देना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी वी प्रोवाइड कोटेशन टू द कस्टमर. मतलब कस्टमर ने मेरे से
क्या बताया है, उसने मुझे क्या बोला है, लाइक किस प्रोडक्ट के बारे में उसने मुझसे इंक्वायरी किया हुआ है। ओके, तो वो मुझसे किस प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी कर रहा है। जो प्रोडक्ट वो मांगेगा वो प्रोडक्ट का मैं उसको कोटेशन बना के दे दूंगी। फिर हो सकता है कि कोटेशन उनको जमे, उसके बाद वो ऑर्डर करेंगे मुझे। कोटेशन में उनको कुछ निगोशिएबल कराना होगा। देखो अभी यहाँ पे बोला है रिसीव परचेज ऑर्डर, मतलब कस्टमर ने परचेज ऑर्डर बना के मुझे लिस्ट भेज दिया है। कस्टमर को क्या क्या प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, कोटेशन देखेगा, परचेज ऑर्डर रिक्वायरमेंट, उसे निगोशिएबल प्राइस बोलते हैं यहाँ पे। कि निगोशिएबल प्राइस मतलब कोई प्रोडक्ट का अगर रेट 1000 है और आपके लिए वो कुछ डिस्काउंट करके दे रहा है, दैट इज योर निगोशिएबल प्राइस। कम करके दे रहा है आपके लिए। तो हमेशा याद रखना, परचेज ऑर्डर में या सेल्स ऑर्डर में हमेशा निगोशिएबल प्राइस ही लेना होता है यहाँ पे। या फिर जो एक्चुअल प्राइस रहेगा वो, अगर निगोशिएबल नहीं कर रहा है तो एक्चुअल प्राइस में वो बेच रहा होगा, तो एक्चुअल प्राइस आपको लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कस्टमर से अगर परचेज ऑर्डर आया है तो मुझे उनको सेल्स ऑर्डर बना के देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा इशू अ सेल्स ऑर्डर, मुझे यहाँ पे सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना पड़ता है। आफ्टर रिसीविंग ऑफ परचेज ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर वी विल इशू अ सेल्स ऑर्डर टू अ कस्टमर। ओके, ये सब जो स्टेप्स हम लोग देख रहे हैं, या आप सी हमारे पास आप बोल सकते हो कि ओटीसी में ना दो पार्ट है। या तो लाइक सेल करने का पहले का ट्रांजैक्शन और सेल करने के बाद का ट्रांजैक्शन। आप प्री और पोस्ट भी बोल सकते हो, मतलब सेल करने के ट्रांजैक्शन, सेल्स करने से पहले के ट्रांजैक्शन को आप प्री सेल बोल सकते हो। बाद में आप उसको पोस्ट सेल बोल सकते हो। प्री सेल मतलब सेल करने से पहले क्या क्या करेगा कस्टमर आपसे, एक तो कांटेक्ट करने का ट्राई करेगा। कांटेक्ट होने का तो आपसे इंक्वायरी करने का ट्राई कर सकता है। वो सोचेगा कोटेशन देना है नहीं देना है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए कोटेशन मांगू आपसे, कॉन्ट्रैक्ट देना है नहीं देना है, एग्रीमेंट साइन करूँ कि नहीं आपसे। तो ये सब जो भी है वो सोच रहा है, दैट इज ये प्री सेल का बात है। पोस्ट सेल में क्या हो जाता है, जैसे उसने परचेज ऑर्डर भेजा और सेल्स ऑर्डर से आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये पोस्ट सेल का बात है। पोस्ट सेल मतलब आपका सेल्स ऑर्डर का काम चालू हो गया। अभी सेल्स ऑर्डर मिला है आपको, सेल्स ऑर्डर उन्होंने आपने उनको बना के दिया है। नेक्स्ट स्टेप होगा पैकिंग ऑफ मटेरियल। मुझे यहाँ पे शिपिंग करना पड़ेगा अभी ये गुड्स को। तो पहले एक काम करते हैं ना, हम लोग मटेरियल बना के तो रखते हैं, पैकिंग करके रखते हैं। जो मुझे ऑर्डर आया है मेरे पास चेक करना पड़ेगा प्रोडक्ट है भी या नहीं। अगर मटेरियल आपके पास नहीं है तो बनाओ। डिलीवरी पर्पज के लिए मुझे रेडी करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना भी पड़ सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे बोला है पैकिंग ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट बोला है शिपमेंट ऑफ, जैसे आपका पैकिंग हो गया अभी उसको शिपमेंट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कराओ, दैट इज डिलीवरी। हम लोग को अभी ये गुड्स डिलीवरी करना है। जैसे आपका पैकिंग हो जाता है, पैकिंग के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी जो है ये शिपमेंट कराना जरूरी है कस्टमर को, क्योंकि उसने इंक्वायरी के टाइम पे पूछा होगा आपसे कि सर आप डिलीवरी करते हो या नहीं करते हो, कि मुझे लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने बोला होगा हम लोग डिलीवरी करते हैं तो आपको डिलीवरी करना पड़ेगा कस्टमर के प्लेस पे, दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। नेक्स्ट आता है, अगर आपने गुड्स डिलीवरी कर दिया है तो गुड्स डिलीवरी होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा इनवॉइसिंग, आपको बिल भी देना पड़ेगा। इनवॉइस बना के दो उनको। तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, इनवॉइस जनरेट करेगा। जो भी टर्म्स वगैरह एग्रीमेंट साइन हुआ रहेगा या कोटेशन में फाइनल हुआ रहेगा या ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर के टाइम में जो रेट रहेगा निगोशिएबल प्राइस वाला रेट, वो सब चीजें यहाँ पे होंगी। उसके हिसाब से बेस पे आपको इनवॉइस बनाना है। नेक्स्ट आपको बोला है स्टेप 8 क्या है यहाँ पे आपका, पेमेंट कलेक्शन। मतलब आपका प्रोसीजर तो कंप्लीट हो गया, अभी मुझे कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करना है, दैट इज कैश रिसिप्ट। तो जो भी बात हुआ रहेगा मेरा कि एक प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट करके आप देने वाले हो, तो जो भी प्राइस हुआ रहेगा, बिल बनाया आपने, बिलिंग का पैसा आपको आ जाएगा। तो ये लास्ट स्टेप होता है। एंड एकदम लास्ट में इवेल्युएशन करना होता है यहाँ पे आपको कस्टमर के साथ कि सर आपको हमारी सर्विस जमा, मेरा कैसा है, हमारा पॉलिसी ये चीजें हैं। तो हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ता है। कस्टमर क्या करेगा, आपको यहाँ पे इवेल्युएट करके आपको रिपोर्ट करेगा कि हाँ सर आपको मैंने इतना ऑर्डर दिया था, इतना गुड्स मुझे रिसीव हो गया है, लाइक जो भी रहेगा कस्टमर से क्वेरी वगैरह। समझा। तो ये मेरा थियोरी पार्ट था O2C का प्रोसेस, दैट इज ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। कस्टमर ऑर्डर करने से लेकर एंड तक पेमेंट नहीं आ जाता तब तक के प्रोसीजर को बोलते हैं ऑर्डर टू कैश। नॉर्मली इसी बिल बनाना भी जरूरी है, इसके पहले का जो प्रोसीजर हम लोग ने देखा वो बिल बनाना भी जरूरी है, क्योंकि ओरली फोन पे नहीं कर सकते, बिकॉज कस्टमर ऑल्सो नोज ना हाउ मच पेमेंट दे नीड टू पे, राइट। तो जो भी रहेगा आपका वो सब चीजें यहाँ पे एज अ प्रूफ में ही होती है। तो जो भी चीजें हो रही है आपको हर एक का एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो इसमें हर एक चीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है। सो इसका प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।